आफिया से ऑन रिकॉर्ड है ये। आफिया सिद्दीकी यहाँ भी वो न्यूयॉर्क में थी, जेल में थी उस वक्त। मैंने जरदारी साहब से, तो फिर भी सुन लो ये भी बातें, ये जितनी मैं तुम्हें बता रही हूँ पूरी किताब लिख लेना जी जी। पीपल्स पार्टी ने आफिया सिद्दीकी के बच्चे बाजियाब कराए, रहमान मलक ने, ठीक है, दोनों बच्चे बाजियाब पीपल्स पार्टी ने कराए। अच्छा, नवाज शरीफ ने शकील अफरीदी के बदले बात भी की, और नवाज शरीफ से मैंने सवाल किया डायरेक्ट, मियां नवाज शरीफ से भी आफिया सिद्दीकी का, और मुझे बताया गया कि जी हमने कैदियों के बदले की बात भी हम वाशिंगटन में ये बात हुई कि मुझे ये कहते हो ना कि सिर्फ तुमने व्हाइट हाउस में इमरान खान से और तो मैं बता रही हूँ जरदारी से, मियां नवाज शरीफ से भी। मियां शहबाज शरीफ ने वीजा लगवा के अभी फौजिया सिद्दीकी को दिया है। फौजिया सिद्दीकी टोल्ड मी, मैंने कहा बिलावल ने वीजा लगवाया, कहती नहीं मियां शहबाज शरीफ की वजह से 20 साल बाद दो बहनों को मिलाया। अच्छा, किसी ना किसी के कंट्रीब्यूशन है, ताड़े अब्बे ताड़े दी मुर्शद की कंट्रीब्यूशन है कि व्हाइट हाउस सिवाय कांपे टांगने दी, तो गुस्सा क्यों कर दे हो? खुदा की कसम बच जाओगे, सच का साथ दे लो, बच जाओगे। इस वक्त एक पेज पे आ जाओ, सारी सियासी जमातें, सारी कौम एक पेज पे आ जाओ, जिस तरह अमेरिका पेज पे आ गया था 9/11 के वक्त। 9 मई में सारे एक पेज में आ जाओ, ना कोई यूथ रहा, ना कोई पटवारी रहा, महमूद अयाज एक ही सफ में आ जाओ, मुल्क बच जाएगा तुम्हारा। आप आफिया सिद्दीकी के बारे में जाहिर है सब लोगों से सवाल कर चुकी हैं, बिल्कुल एंड में अगर मुझे ये बता दें कि आपको अब नजर क्या आता है आफिया सिद्दीकी के बारे में, कुछ पाकिस्तानी कौम को, ये तो आपने बताया जो हुआ, आगे क्या नजर आता है? आफिया सिद्दीकी के बारे में बड़ी लोगों ने गलतफहमी, ये CIA वालों ने या इन लोगों के ने जो गूगल पे इंफॉर्मेशन डाली है उसको उर्दू तर्जमा कर करके कॉपी पेस्ट करते रहती हैं। अच्छा, कोई भी नहीं करते, ये तहरीक बेइंसाफ वाले कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर ना चोर की दाढ़ी में तिनका है। इनको पता है ना कि हमारे लीडर ने कुछ नहीं किया, सिर्फ को वोट कैश कराया है। इनको पता है ना कि व्हाइट हाउस में वो स्पीचलेस था, जवाब नहीं दे सका, तो ये अब क्या करते हैं कि वो नेगेटिव पोस्ट वायरल करते हैं आफिया के खिलाफ, ताकि पता चले कि वो दहशतगर्द थी। तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, मैं पूरी पाकिस्तानी कौम से पूछती हूँ, आफिया सिद्दीकी उतनी रिश्तेदार है ना मेरी जितनी तुम लोगों की है, ठीक है ना? मैं फौजिया सिद्दीकी तो नहीं ना बोल रही। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो कि आफिया सिद्दीकी पे केस पता है आपको यहाँ क्या था? दहशतगर्दी का, बिन लादेन अलकायदा के साथ, ये उसके कोई पता नहीं, अलकायदा के साथ कोई हमदर्दी थी उसकी, जो भी था, दहशतगर्दी का केस था ना, तो फिर सजा दहशतगर्दी पे क्यों नहीं मिली? इस सवाल का जवाब मुझे दे दो। सजा उसे 86 साल की, जो कि बनती भी नहीं, 86 साल की बनती भी नहीं सजा उसको, उन्होंने जज ने, ਤੁਹਾਡੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਨ ਮਰੀਦ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਨ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਨ ਮਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਮਰੀਦ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ GHQ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲ ਨਿੱਛ ਮਾਰ ਕੇ ਵਹਾਓ, ਮੈਨੂੰ मार के वहां निच्छ में तानू है ना, पेंसिल्वेनिया में जहाज भी तो गिरा था ना, दो ट्विन टावर पे, और उसी वक्त पेंसिल्वेनिया में भी तो उनके फौजी तनसीबात में अस्करी मकाम पे एक त्यारा चुटा उधर गिरा था ना, कि उन्होंने हशरताड़ा किया। तो पेंटागन के मरीद होंगे ने, अपने मुल्क के सगे हैं, जनानियां दे सगे नहीं है ताड़े पाकिस्तान वालों, सस्सां दे सगे जवाई नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने इसको सजा 86 साल की दी कि जी इसने ना अमेरिकी फौजी के ऊपर हमला, बंदूक मारने की कोशिश की, इसके ऊपर हमला करने की कोशिश की। अच्छा, मुकदमा कैद कौन सी न्यूयॉर्क में और अफगानिस्तान में कैद कौन सी काटती रही? दहशतगर्दी केस में। सवाल छोड़ रही हूँ ना तुम लोग, तो सजा क्यों नहीं दहशतगर्दी? इसका मतलब है कि उस पर दहशतगर्दी का केस नहीं बन पाया, वो मासूम साबित हुई। तो उन्होंने कहा अपनी हजीमत मिटाने के लिए, इन्होंने कहा अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए क्या करें? ओ जी, ओ हमला करने लगी सी फौजी थे, चलो थोड़ी देर यहाँ भी रुको, आप मान भी जाते हैं चलो जी कि आफिया सिद्दीकी ने यहाँ पे अफगानिस्तान की जेल में किसी फौजी क्या ही पर, अच्छा असला भी फौजी का ही उठाया, अमरीकी एडा पोला ने पप्पू सी, असला भी उसका एक नहीफ सी पतली दुबली सी बीमार सी, दांत टूट के मारा खाती हुई तशद्दुद वाली, उसने उसका बंदूक उठा के तो उसी पे हमला करने लगी। तो अगर मान भी जाएं
تو پھر دوسرا سوال یہ آئے گا کہ پھر وہ کیا اپنی دفاع کے لیے کر رہی تھی؟ تو دفاع کی تو کہیں پہ بھی پوری دنیا میں سزا نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک. نہیں کیوں نے اسلحہ چکیا؟ کیا کرنے لگا تھا؟ ریپ کرنے لگا تھا اس کو، کیا کرنے لگا تھا؟ تو اس لیے یہ جتنے جھول ہیں نا کہانیوں کے بنائے ہوئے، ٹھیک ہے. اچھا تاڑے تے گل آوے تو پیرنی بھی سچی، مرشد بھی سچا، پی ٹی آئی بھی سچی، پھولن دیوی بھی سچی، سارے سچے. عافیہ صدیقی پہ آئے تو امریکہ کی کہانی ساری سچی، ایسی سارے جھوٹے، عافیہ بھی جھوٹی، سب جھوٹے. بس کر دیو، مرنا جی قبر چ جانا جی. سمجھ آئیے. اس کو دہشت گردی پہ سزا نہیں دی، اس کو یہ تھا کہ اب ہزیمت مٹانی ہے، اس کو اٹھوایا ہے، اس کو لائے ہیں، یہ اب آن ریکارڈ آ گیا کیس. ہزاروں ہمارے مسلمان، لاکھوں ان کی جیلوں میں بے گناہ ہیں. جیل بھی ہم نے وزٹ کی ہوئی ہے، بروکلن جیل سب سے بڑی بھی ہم نے وزٹ کی ہوئی ہے. ہزاروں مسلمان بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور اگر میں کہانیاں سنانے لگوں تو تم لوگوں کو کلیجے منہ کو آ جائیں گے. تمہیں ایک اپنی یوتھیاں دے اندر بڑھن دی موت پئی ہے. یہاں پہ تو بے قصور اندر پڑے ہوئے ہیں، صرف جرم ان کا کلمہ ہے. پھر انہوں نے جو ظلم عافیہ کے ساتھ کیے، برہنہ بھی کیا. تیریاں نہیں بھی ہوئی ہونی تو روزانہ ہے، وہ بھی ننگی ہو گئی ہونی ہے، وہ بھی ننگی ہو گئی ہونی ہے، وہ بھی ننگی ہو گئی ہونی ہے. وہ خدا دا خوف کر. عافیہ حافظ قرآن، اتنے مذہبی گھرانے، دینی گھرانے کی قابل ترین بچی، جینیس، اس کو ننگا کر کے قرآن پاک کے اوپر اس کو واک کراتے ہیں، اس کے دان توڑے ہیں. اور اگر میں یہ بھی مان لوں کہ وہ القاعدہ کی چلو اس کے ساتھ تھی، اچھا جیڑی عمران خان والے وہ مجاہد ہو گئی تے جیڑی او دو مجاہد سی اسامہ بن لادن او دے نال جنے فیور کی تھی وہ دہشت گرد ہو گئی. سوال ڈال دیا نا. تاڑا ہیرو سی نا لادن، تاڑا مجاہد سی نا، ساری قوم پاکستان دا. آج وہ پیڑی ہو گئی، اے اودی بد دعا کٹدا ہی پیا عمران خان. اے عافیہ صدیقی دی بد دعا. اور رہ گئی میرا ایک سوال کہ میں کیا جا کے فوزیان پوچھو، ساری دنیا نے پوچھو. وائٹ ہاؤس میں اوے تمہارا قبلہ ہے نا دنیا کا، تمہارا دنیا کا قبلہ کون سا ہے؟ وائٹ ہاؤس. میرا قبلہ بلیک ہاؤس جے کب مکے تے. وائٹ ہاؤس تو بھی اگے کوئی جگہ جتنے بندہ اٹھ کے سوال کر رہا ہے. کیا نا دو وقت کے دو نمرود، وقت کے دو جلاد بیٹھے تھے سامنے. کلمہ حق کہا کہ نہیں کہا؟ اپنا حق ادا کیا جتنا میں کر سکتی تھی. عدالتیں اور پیشیاں بھگتی ہیں نیو یارک میں، جلسے جلوس کیے ہیں، پیچھے جمسیاں لگوائی ہیں، دکھ اٹھائے ہیں میں نے اپنے ملک کے لیے، صرف اس لیے کہ میرے باپ نے بنایا ہے. تم کھانے والوں کی اولاد ہوگے سارے، میں بنانے والے کی بیٹی ہوں. عافیہ کی بددعا بھگت رہا تو عمران خان. اور ہاں سارے بھگتیں گے، لیکن میں نے بتایا کہ جس نے جتنا حصہ ڈالنا تھا، میں نے سب سے سوال کیے تھے. اب آپ کی آگے بات کہ اب کیا کرنا ہے. اب مل لیا، اب ہو گئی، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے اسے واپس لانا. وہ امریکی شہری نہیں ہے، یہ بھی جھوٹ نہ کاپی پیسٹ کرو، نہ جھوٹ پھیلاؤ. اس کے پاس گرین کارڈ بھی نہیں، وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئی، پی ایچ ڈی کی ہوئی. اس کے وہ پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے. اس کا پاکستانی عدالت کو بھی کیس بنتا ہے، اسے پاکستان کے حوالے کرنا چاہیے. شکیل افریدی امریکی ہے، جڑا سی امریکہ میں دے دئیے. وہ تو پاکستانی ہے، پاکستان آنا چاہیے اسے. تو کیا ہے، عدالت کا اور حکومت نے لیٹر لکھنا ہے کہ جی یہ پاکستانی شہری ہے، اور انسانی ہمدردی کے طور پہ اب اتنے سال اس نے کاٹ لیے. اب 9/11 کی جنگ بھی اوور ہو گئی، اب ساری چیزیں بھی ختم ہو گئیں. اب وہ بیچاری بالکل زندہ لاش ہے. تو آپ اس کو پاکستان بھیج دیں، یہاں پہ آج اس کا لیگل ٹرائل جو بھی کرنا ہوگا کر لیں گے. اس کے لیے پاکستانی حکومت بھی کوشش کرے، اس کے لیے ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی کرے. لیکن نہیں، ہیومن رائٹس دی تنظیماں جہاں نے وہ میرا جسم میری مرضی لی بس
फंडेड बाहर निकल दिया ने इसके लिए, या वो इसके लिए निकलन या फूलन देवी एंड हमन वाले, है ना, ये नहीं निकलन दिया, तो मुनाफिकत करनी छोड़ दो। मैम मैं ना चाहते हुए भी आखिरी सवाल ये कर रहा हूँ कि आपकी आफिया सिद्दीकी साहबा की बहन से बात हुई जब वो मिली है आफिया सिद्दीकी के बाद, कोई राब्ता हुआ उनसे, कुछ उन्होंने जी बताया? मेरा उनके फोन पे पास राब्ता है, वो टेक्सास है, मैं न्यूयॉर्क जी हूँ। टेक्सास जी में वो मेरा ख्याल वाशिंगटन से थ्रू पाकिस्तान जा रही हैं या चली गई हैं, लेकिन वहाँ जमात इस्लामी और इस्लामिक सेंटर्स ने वहाँ पे डैलस में, ह्यूस्टन में, उधर काफ़ी लोगों ने उनको प्रोग्रामों में बुलाया है, कंपेन चलाने का साथ दिया है कि यहाँ पे कंपेन चलाएंगे, क्योंकि एक कंपेन यहाँ चलनी चाहिए और दूसरा पाकिस्तान में चलनी चाहिए कि भाई रहम की अपील में या अदलिया के थ्रू उसको लाया जाए। तो बजाय इसके कि ये कंपेन चलाते फिरते हैं अपनी, यहाँ पे आपने देखा ही जो हम कोई गुलाम है, हम कोई गुलाम है, गुलाम तो फिर भी बड़ा बड़ा लफ्ज होता, तुसी तो गुलामा दे भी गुलाम हो, तुम लोग इससे मदद इनसे मांग रहे हो, तो एक तरफ कहते हो हम लोग गुलाम है, वो जाली खत बहा के, और अब तुम लोगों के क्यों कारकुन और नुमाइंदे इनको कह रहे हैं कि हमारी मदद करो वहां पे, किस मुंह से ये हमारी मदद कर सकते हैं? इनका क्या काम है? अपने अपने मुल्कों में रहे, क्या जरूरत है, कैसे क्या, कौन सी मदद? इसके लिए तो तुम लोग सोचते हो कि अंदर कोई जेल में कोई ऐसा मिसहैप हो किसी औरत के साथ, ताकि हम कोई तस्वीर दिखा के तो इन्हें कहें कि हाय मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आ जाओ देखो जुल्म हो गया हमारे, तुम लोग इस ताक में हो। और मुझे ये भी पता है, मेरे पास ये भी जराए से मुतसद्दिका जराए से इतला आता है कि सिर्फ 9 मई नहीं, तुम कुछ होर भी करन दा इरादा तुसी रखदे हो। ते मैं वकीलां नूं भी दस दियां कि तुहाडे घरां च आफिया सिद्दीकी भी है धी, तुसां मरना भी है, जेलां च भी जाना है। कोयटा च अज एक हादसा होया, पहले अपने वकील संभाल लो, इस फुफड़ नूं संभालने की कोशिश ना करो, पाकिस्तान के सगे बनो, सियासी पार्टियों के सगे मत बनो। समझ गए हो? मैंने कूजे में दरिया बंद कर दिया। मैम अल्लाह ताला की ज़ात को आपको ज़िंदगी दे, आपको सेहत दे, आप जिस नेक मकसद के लिए हमेशा बड़े बड़े ताकतवर लोगों से सवाल करती हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसका अजर अजीम दे, और पाकिस्तान की इस बेटी को पाकिस्तान वापस आने में जो आप किरदार अदा कर रही हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को कबूल भी फरमाए, और आपकी ये जो मेहनत है वो रंग भी लाए, और हमारी जिंदगियों में हमारी बहन, हमारी बेटी जो है अमेरिका से वापस आए, ये हमारी इंशाल्लाह आएगी, इंशाल्लाह ये भी आएगी। लेकिन और मैं ये भी बता दूं, इंशाल्लाह अब पाकिस्तान, आप सिर्फ ये 1.5-2 साल दे दें, ये गर्द बैठ जाए, अब पाकिस्तान जिस डायरेक्शन में जाएगा ना, वो जो मरोड़ इनको उठने हैं ना यहूदों ने सारा को, वो भी सारी दुनिया देख लेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं मेरा बिल्कुल नहीं दिल कर रहा कि मैं आपसे ये कहूं कि खुदा हाफिज, आप मेरे, बल्कि यहाँ पे नीचे जो सुनने वाले हैं वो कह रहे हैं कि तैयबा चीमा साहब मैडम आप बोलते रहें, ये बल्कि मैं आपकी स्क्रीन पे आयशा फातिमा साहब है, उन्होंने ये कमेंट किया है कि तैयबा चीमा मैडम को बोलते रहें, आप बोलते रहें कि मैं देखिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, देखो मैं ना तो अपने को सहाफ़ी क्लेम करती हूँ, ना मैं कोई सोशल वर्कर हूँ, मेरा बस एक दर्द दिल है जो मैं आप लोगों के साथ कभी लिख के शेयर कर देती हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकली बहुत काम किया है और करती हूँ। मैं बोलती लिखती शायद कम हूँ, जितना अल्लाह मुझे तौफीक देता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज ये पहला प्लेटफार्म है, क्योंकि 9 मई की वजह से मेरे अंदर आप लाए हैं, तो मैं बोलती हूँ ये, जिसमें मैं इतना बोली हूँ। आप हर टॉपिक को क्लिप्स बनाएं, पूरा इसको शेयर करें, आवाम तक पहुँचाएं। ये बहुत नाजुक वक्त है शऊर के लिए, शायद कई भटके हुए लोग पाक फौज और मुल्क के साथ खड़े हो जाएं बगैर किसी लेबल। अल्लाह ताला की ज़ात आपको जिंदगी दे, सेहत दे, अल्लाह ताला की ज़ात आपका साया हमारे सरों पर कायम रखे, पाकिस्तान के लिए इसी तरह जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अल्लाह ताला की ज़ात को मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बल्कि सबकी दुआएं आपके साथ हैं, और गाहे बगाहे आपसे वक्त लेते रहेंगे, और जब भी कभी इंशाल्लाह अमेरिका का टूर हुआ आपसे मुलाकात किए बगैर वापस नहीं आएंगे। मैं वैसे ज्यादातर पाकिस्तान रहती हूँ, ये भी मैं लोगों की गलतफहमी दूर करूँ जो कहते हैं खुद अमरीका च रहिंदी, अमरीका च रहिंदी। ओए हसी अमरीका नूं दिता है, डॉक्टर बना के दिते ने, इत्थे साडे स्कॉलरशिप लगे ने, असीं इत्थे वैलफेयर करने आ, असीं ओवरसीज नहीं हैगे
ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣੇ हैं ਤੇ ਆਪੇ अपना ही बनाने हैं ਤੇ अपने ढिड च पाने हैं। नहीं, वेलफेयर यहाँ अमेरिका की भी आईवी हार्वर्ड से लेके यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, आईवी लीग यूनिवर्सिटी में मेरी मरहूमा बेटी के स्कॉलरशिप्स अमेरिकियों ने लगाए हुए हैं, मैं नहीं लाए। उन्होंने लगाए हुए हैं कि जो बच्चा इस्लामिक लॉ करेगा उसे मोमना चीमा स्कॉलरशिप देंगे। गूगल करो मोमना चीमा को जाके, पहली मुसलमान और पाकिस्तानी है जिसके मेमोरियल स्कॉलरशिप लगे हुए हैं, हार्वर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया लॉ स्कूल जहाँ से वो पढ़ी। अमेरिका में भी वेलफेयर करते 30 साल हो गए हैं, और पाकिस्तान में भी 5 सूबों में जाती हूँ और वहीं रहती हूँ, लाहौर में रहती हूँ। यहाँ वेकेशन पे बच्चों को मिलने अब आती हूँ। सियासत नहीं कर दी पई, सियासत मेरे प्लेट